कि मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी हैं और इससे इंसान, चरिंद परिंद और फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। फलों के बादशाह आम भी इसकी जद में आ चुके हैं और मार्केट में भी ये नजर आ रहा है। आप लेने जाएं, आम आपको नहीं मिलते हैं। जनूबी पंजाब में फलों के बादशाह आम की पैदावार और इस साल अच्छी, तकरीबन 18 साल में जो है अच्छी रही। पाकिस्तान में 18 लाख मैट्रिक टन आम पैदा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 6% यानी 1 लाख मैट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट होता है। रवां सीजन के दौरान 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ मुकर्रर किया गया और आमों की बरामद से मुल्क को $10 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को है। इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल गफ्फार गरेवाल साहब, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर बात कर लेते हैं ज़रा मौसमियाती तब्दीलियों का। हमने जिक्र किया, आपके सामने है जिस तरीके से आंधी और तूफ़ान था गुज़िश्ता हफ्ते भी और इससे कबल भी। ये बताएं कि आम की जो फसल है वो किस हद तक इससे मुतासर होने का खदशा है? ये तो मई का जब स्टार्ट होता है, जब आम का साइज 100 ग्राम से बड़ा हो जाए, तो उसके बाद फिर ये जब भी आंधियां आती हैं तो ये रिस्क पे होता है। तो ये एक हर साल की रूटीन है। ये ग्रोअर्स भी समझते हैं और बाकी जो क्रॉप को हैंडलिंग करने वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि आंधियां हमेशा 10 से 15% तक अपना शेयर हर साल लेती हैं। तो अभी तक यही सूरत हाल है, कोई ऐसा बड़ा तूफान अभी तक नहीं आया। राइट, तो अब्दुल गफ्फार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मार्केट में आम नज़र आ रहा है, खासकर सिंदरी आम नज़र आ रहा है, उसकी भी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा क्यों है? सर, ये जो इस साल एक तो ये है कि फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट हुई है और क्रॉप अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई। सिंध से जितना आम आ रहा है वो आप देखें तो उसके ऊपर झुर्रियां भी पड़ रही हैं। तो झुर्रियां उस आम पे पड़ती हैं, श्रिवलिंग उस आम पे होती है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ होता पौधे के ऊपर, और हम इसे उतार के पकाने की कोशिश करते हैं। तो आम तौर पे मई के आखिर में आम तैयार हो जाता है। क्योंकि इस साल क्रॉप थोड़ी लेट है, फ्लावरिंग लेट हुई थी, तो इसलिए अभी तक ये क्रॉप प्रॉपरली मैच्योर नहीं है जो मार्केट में आ रही है। एक हफ्ते के बाद जो क्रॉप आएगी वो अपनी प्रॉपर मैच्योरिटी पे आएगी और वो अच्छी क्वालिटी होगी उसकी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जनूबी पंजाब में कहा जा रहा है कि इस बार जो आम की पैदावार है वो अच्छी हुई है। आपकी रिसर्च क्या है? पिछली बार से ज़्यादा अच्छी रिसर्च है? कोई कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा अच्छी पैदावार से? नहीं, ये मेरे ख्याल वो डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा चल रही है। पिछले 4 साल में हमें जो अच्छी क्रॉप मिली है पंजाब में, आम तो होता ही सारा साउथ पंजाब में है, तो जितनी अच्छी क्रॉप मिली है वो हमें सिर्फ 2023 में मिली है। अच्छा। 22 में भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुई थी, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई थी। लास्ट ईयर का और इस साल का फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट ईयर पौधों के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लावरिंग ही कम हुई थी। इस दफा जो है वो फ्लावरिंग हुई और फ्लावर डैमेज हो गए। ये डिफरेंस है। बाकी पिछले साल की क्रॉप और इस साल की क्रॉप, इसमें कोई 5 से 10% का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। और ये जो है रवां सीजन बताया जा रहा है 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ है, तो पूरा किया जा सकेगा? सर, ये जो 1,25,000 टन का हदफ है ना, ये पाकिस्तान के मैंगो सेक्टर के लिए कोई बड़ा नहीं है। हमारी 3 वैरायटीज ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। मेजर तो 2 हैं, कुछ शेयर तीसरी का है। जो मेजर वैरायटीज हैं वो सिंदड़ी और सफेद चौसा है। ये दोनों वैरायटीज जो है, खास तौर पे सिंदड़ी, इसकी क्रॉप पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छी है। इस वक्त हम 10 किस्में काश्त करते हैं पंजाब में, तो सबसे अच्छी जो कंडीशन है इस वक्त वो सिंदड़ी की है। तो अगर ट्रेड में जो जब एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट चैनल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, तो फिर ये कोई बड़ा हदफ नहीं है, ये हदफ पूरा हो जाएगा। 100 दिन का हमारा एक्सपोर्ट का सीजन होता है, तो ये बहुत लंबा सीजन है, ये फिगर कुछ भी नहीं है।